नमस्कार मित्रों, टीएस की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं त्रिवेणी सिंह। उत्तर प्रदेश में एक नए राजनीतिक गठबंधन की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला कारण यह है कि जयंत चौधरी अब सपा के साथ गठबंधन तोड़कर कांग्रेस एवं बीजेपी के साथ जाने की तैयारी में है। कांग्रेस का यूपी में केवल और केवल 2.25% वोट बैंक है। इससे जयंत चौधरी को कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा है और न ही होने वाला है। इसीलिए वह बीजेपी के साथ भी बात कर रहे हैं। लेकिन जो बात तय है वो यह है कि वह सपा के साथ अपना गठबंधन तोड़ रहे हैं। इसकी कभी भी खबर आ सकती है। जो राजनीतिक सोर्सेस से खबरें मिल रही हैं उसके अनुसार बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व आरएलडी के जयंत चौधरी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है। लेकिन उसमें जो रुकावट आ रही है उसमें बीजेपी के तरफ से जो मुजफ्फरनगर के सांसद हैं संजीत बालियान और पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी और कुछ अन्य नेता जयंत चौधरी के साथ गठबंधन करने के लिए खिलाफत कर रहे हैं। एक तथ्य ये भी है कि संजीव बालियान जो मुजफ्फरनगर से सिटिंग सांसद हैं, लेकिन जब 2022 के विधानसभा चुनाव हुआ तो उनके संसदीय क्षेत्र में जितनी भी विधानसभाएं आती थी वह सब बीजेपी चुनाव हार गई। दूसरी तरफ कांग्रेस का जनाधार यूपी में सबसे निचले स्तर पर है। इसलिए प्रियंका वाड्रा यूपी में आरएलडी और बसपा के साथ चुनावी समझौता करना चाहती हैं। यूपी में बीएसपी के पास 12.5% के आसपास वोट बैंक बचा है। इसलिए इस तरह से कांग्रेस की कोशिश है कि बीजेपी आरएलडी
कांग्रेस की कोशिश है कि बीएसपी, आरएलडी और कांग्रेस एक नया गठबंधन बनाकर चुनाव लड़े तो बेहतर परिणाम की संभावना दिखती है। अब कांग्रेस का जो गणित ये है कि बीएसपी, आरएलडी और कांग्रेस प्लस मुस्लिम वोट आ जाने से तकरीबन 20% 25% के बीच में वोट बैंक बन जाएगा, तो अच्छी खासी सीटें निकलने की संभावना है। इसके लिए कांग्रेस ने कई बार मायावती से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। अभी सफलता क्यों नहीं मिली? क्योंकि मायावती अभी तक कांग्रेस के जो संदेश वाहक हैं उनसे मिलने के लिए समय नहीं दिया है। लेकिन जो राजनीतिक खबरें मिल रही हैं उसके अनुसार मायावती के भतीजे कांग्रेस से बात कर रहे हैं। बीएसपी का वोट बैंक राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, पंजाब और दिल्ली में भी है। कांग्रेस और बीएसपी के वोट बैंक को अगर जोड़ दिया जाए तो वह 15% से कम ही है। इस वोट बैंक से कोई चुनावी सफलता मिलने की संभावना तो नहीं दिख रही है। लेकिन राजनीति में पक्के तौर पर कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। यूपी में मुस्लिम वोट बैंक अभी तक एसपी के साथ ही है, लेकिन आजमगढ़ और रामपुर चुनाव में बीजेपी को मिला वोट, मुसलमानों का साथ मिला है। इसलिए मुस्लिम मतदाता अब ये समझ चुके हैं कि बीजेपी का विरोध करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए मुस्लिम वोट बीजेपी को भी जाएगा। लेकिन कर्नाटक के चुनाव से उत्साहित होकर कांग्रेस ये सोच रही है कि जिस तरह कर्नाटक में मुस्लिम वोट एक मुश्त हमारे साथ आए हैं, वैसे यूपी में भी आ जाएंगे तो कांग्रेस की नैया पार हो जाएगी। लेकिन जो समीकरण दिख रहा है उससे ऐसा लगता नहीं है कि यूपी में कांग्रेस को एक मुश्त मुस्लिम वोट मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश में या अन्य जगहों पर भी मुसलमानों का वोट अब बीजेपी के लिए अछूत नहीं रह गया है। अब बीजेपी भी खुलकर सामने आ रहे हैं, बीजेपी के पक्ष में आ रहे हैं मुस्लिम वोट। इसलिए एसपी भी डरी हुई है कि कहीं यूपी में भी मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ न शिफ्ट हो जाए। इसलिए एसपी कांग्रेस से समझौता नहीं करेगी। मायावती को भी डर सता रहा है कि उनका वोट जो बचा है वह कांग्रेस के तरफ न शिफ्ट हो जाए। इसलिए मायावती भी अभी ऊहापोह की स्थिति में हैं और अभी वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के लिए
कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं दे रही है। तो फिर क्या होने वाला है? मायावती अगस्त सितंबर तक उत्तर प्रदेश में सारे जिलों में दौरा करेंगी, पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगी, पुराने लोगों से अपील करेंगी कि जो लोग साथ छोड़कर चले गए हैं वह पार्टी में वापस आ जाएं और अपने बेटा बेटियों भाइयों को अपने परिवार के साथ जोड़ें। अगर उसमें उनको कुछ सफलता मिलते नजर आ रही है तो शायद वह यह निर्णय ले लें कि वह कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगी। फिलहाल वो अभी तक ओहापोह की स्थिति में हैं, लेकिन जो खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भी बीजेपी के नजदीक आ रही है, वह बीजेपी के साथ समझौता करेगी। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को भी यह सोचना है कि क्या यूपी में जयंत चौधरी को साथ लिया जाए, और हो सकता है इस पर एक फैसला हो जाए। इस तरह से यूपी में 3 फ्रंट लड़ते हुए नजर आएंगे। एक का नेतृत्व कांग्रेस करेगी, एक बीजेपी और एक का सपा पार्टी। लेकिन यह तो तय है कि यूपी में एक नया राजनीतिक गठबंधन स्वरूप लेने जा रहा है और लेगा, इसमें कोई संशय की स्थिति नहीं दिख रही है। प्रिय दर्शकों, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर कोई आपका कमेंट्स है तो हमारे साथ साझा करें एवं बेल आइकन की बटन दबाना न भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।